नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 20 अप्रैल को ट्रू नोड के अनुसार केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मघा नक्षत्र में केतु के प्रवेश करने का क्या मतलब है, इन जनरल इस पूरे विश्व पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इसके क्या परिणाम होंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण पीरियड्स हैं जब केतु मघा के अलग अलग पदों से गुजरेंगे, उसका क्या मतलब है, और साथ ही क्या सरल उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों का एक वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। और मैंने कहा था कि 20 अप्रैल जब केतु मघा में एंटर करेंगे उससे पहले नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार, तारा सिद्धांत के अनुसार, हर राशि में पड़ने वाले अलग अलग नक्षत्रों पर इसका क्या परिणाम होगा, इसका मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो दूंगा। तो आज का ये वीडियो वही है। आज के इस वीडियो में मैं हर नक्षत्र पर क्या परिणाम होंगे इसके विषय में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। 36 अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं। कौन कौन से सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, कहाँ से वेद प्राप्त हो रहा है, कहाँ से योनि दोष बन रहा है, इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये वीडियो लंबा है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, अपने अपने सेक्शन को अवश्य देखिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, मीन नोड के अनुसार केतु ऑलरेडी मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ट्रू नोड के अनुसार 20 अप्रैल को केतु यहां प्रवेश करेंगे और अगले 8 महीने तक यहीं रहेंगे। हर राशि पर, हर लगन पर इसका क्या प्रभाव होता है, ये केतु का ट्रांजिट जब सिंह राशि में हुआ था उसी समय मैंने वीडियो में आप लोगों को दिया था। लेकिन कोई भी स्लो मूविंग प्लैनेट जब नक्षत्र परिवर्तन करता है तो हर नक्षत्र के अनुसार माइन्यूटली उस पर क्या प्रभाव होता है ये कैलकुलेट करना आवश्यक है, क्योंकि राशि या लग्न एक बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन होता है। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। क्या किसी भी प्लैनेट के ट्रांजिट का तीनों नक्षत्रों पर एक सा ही प्रभाव होगा? नहीं। इसलिए तारा सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स इस पर वीडियो बनाने से बचते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट नक्षत्र परिवर्तन करे तो तारा सिद्धांत के अनुसार आप लोगों को वीडियो दूं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए केतु 5th हाउस से गुजर रहे हैं। अभी 5th हाउस से केतु गुजरते हैं तो इसको बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता है, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता है। लेकिन क्या मेष में पड़ने वाले तीनों ही नक्षत्रों पर एक समान ही प्रभाव होगा इस ट्रांजिट का? आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। मेष में सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी। अश्विनी से यदि काउंट करेंगे तो मघा 10th नक्षत्र है। अश्विनी भी केतु का नक्षत्र है, मघा भी केतु का नक्षत्र है। इसलिए केतु आप लोगों के लिए अपने ही नक्षत्र में और कर्म तारा में आ रहे हैं। जन्म तारा का कर्मा सीरीज, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। 6 सेंसिटिव नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक नक्षत्र 10th नक्षत्र भी होता है। जब भी केतु जन्म तारा से होकर गुजरते हैं या कोई भी प्लैनेट जब जन्म तारा से होकर गुजरता है तो बहुत एवरेज रिजल्ट्स देता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने पर थोड़ा लाभ मिलता है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। अच्छा ये है कि इससे पहले केतु जिस नक्षत्र में थे उससे आपके चंद्रमा को वेद प्राप्त हो रहा था, वो अब समाप्त हो जाएगा। तो केतु अब उतने बुरे परिणाम नहीं देंगे जितना पहले दे रहे थे। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस समय में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तब रिजल्ट्स मिलेगी। आपके बच्चे यदि छोटे हैं या बच्चे कैरियर में हैं तो उनको भी थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन केतु को मोक्ष कारक तो कहा ही जाता है, ज्ञान कारक भी कहा जाता है, और 5th हाउस कहीं ना कहीं ज्ञान और विद्या का हाउस भी है। तो केतु भले ही जन्म तारा में हो,
मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो फंक्शनल स्किल्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटिव स्किल्स, कंप्यूटिंग स्किल्स, स्पीकिंग, राइटिंग, इन चीज़ों में शार्पनेस बनी रहेगी। तो इतना समझ लीजिए कि काम में यदि मेहनत अधिक करेंगे, और पिछले वीडियो में जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें बताए गए रेमेडीज़ को यदि करते रहेंगे तो ये पीरियड अच्छे से कट जाएगा। मेष का दूसरा नक्षत्र होता है फ्रेंड्स भरणी। भरणी से यदि काउंट करेंगे तो मघा 9th नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए अति मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। केतु 5th हाउस में है, अति मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं, तो 5th हाउस से संबंधित चीज़ों में आसानी होगी। स्टूडेंट सब अच्छे से पढ़ाई वगैरह में मन लगा पाएंगे। इसके पहले क्या केतु जन्म तारा में थे, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप्स में हैं, उन लोगों को मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। कोऑपरेशन अब मिलेगा आसपास के लोगों का, और इसलिए काम आप लोगों का आसान होगा। लेकिन माइन्यूटली देखिएगा तो मघा ही वो नक्षत्र है जिससे भरणी को वेद प्राप्त होता है। यानी कि केतु भले ही अच्छे तारा में जा रहे हैं, लेकिन आपके चंद्रमा को उनसे वेद प्राप्त हो रहा है, इसलिए मेंटल टेंशन्स रहेंगे, पेट संबंधित समस्याएं रहेंगी, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अल्सर, हाइपर एसिडिटी, इन चीज़ों से बचना होगा। तो एक तरीके से ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। ट्रांजिट मोटे तौर पर अच्छा ही है क्योंकि तारा बढ़िया है केतु का, लेकिन चूंकि आपके चंद्रमा को वेद प्राप्त हो रहा है, इसलिए मेंटली स्ट्रांग रहने की आवश्यकता है। पिछले वीडियो में जो मैंने रेमेडीज़ बताए हैं, उन रेमेडीज़ को यदि आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मेष का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स कृतिका। कृतिका का पहला पद मेष में पड़ता है, लास्ट के 3 पद वृषभ में पड़ते हैं। कृतिका से काउंट करेंगे तो मघा 8वां नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। केतु भले ही 5th हाउस में एवरेज रिजल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि अब केतु एक अच्छे तारा में जा रहे हैं, इसलिए एटलीस्ट बुरे रिजल्ट्स देने का राइट तो अब केतु को नहीं रहा अगले 8 महीनों तक। तो इन 8 महीनों में केतु आपको लाभ ही देंगे। 5th हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आपके बच्चे इस समय में अच्छा करेंगे। बच्चों के साथ आपका एक मित्रवत संबंध बन जाएगा, बच्चे आपकी सुनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा हो जाता है, स्टूडेंट्स को लेक्चरर्स का, प्रोफेसर्स का, अपने सुपीरियर्स का सपोर्ट मिलेगा। मघा याद रखिएगा पूर्वजों का नक्षत्र है, 5th हाउस पूर्व जन्मों का हाउस है। कई लोगों को इस समय में 5th हाउस आप देखिएगा तो रिलेशनशिप्स का भी हाउस है। पूर्व जन्म का कोई साथी इस समय में मिल सकता है, वो प्रेम संबंध के रूप में भी हो सकता है, मित्रता के रूप में भी हो सकता है। कुछ लोगों के घर में ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के कोई पूर्वज आपके घर में बच्चे के रूप में जन्म ले। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट एक बढ़िया ट्रांजिट है। आध्यात्म वगैरह में भी मन लगेगा। आप लोग यदि मंत्र साधना वगैरह करते हैं तो उसमें आप अच्छा करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने कहा ही अच्छा करेंगे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अच्छा करेंगे, स्टार्टअप्स वाले लोग अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर ये ट्रांजिट एक अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। राशियों में दूसरी राशि है फ्रेंड्स वृषभ। वृषभ से काउंट कीजिएगा तो केतु 4th हाउस से होकर गुजर रहे हैं। 4th हाउस से केतु का ट्रांजिट एक बहुत ही कार्मिक ट्रांजिट माना जाता है। अच्छा ट्रांजिट तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता। आपके इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ाते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन क्या वृषभ में पड़ने वाले तीनों ही नक्षत्रों पर केतु का एक समान ही प्रभाव होगा? आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। वृषभ का सबसे पहला नक्षत्र होता है कृतिका। कृतिका के लास्ट के 3 पद वृषभ में आते हैं। कृतिका से काउंट कीजिएगा तो केतु अभी 8वें नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं, मघा से। इसलिए केतु आप लोगों के लिए मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। तो केतु भले ही अच्छे हाउस में नहीं है, लेकिन अच्छे तारा में है, इसीलिए एटलीस्ट केतु के बुरे प्रभावों से आप बचेंगे। मन पहले से ज़्यादा प्रफुल्लित और कॉन्फिडेंट फील करेगा। घर पर मित्रों का, सगे संबंधियों का आना जाना बढ़ेगा, इसलिए घर पर एक खुशनुमा माहौल बनेगा। जमीन वगैरह कोई बेचना चाह रहे थे, घर बेचना चाह रहे थे, उसमें परेशानी आ रही थी, वो सॉल्व होंगी। धर्म एवं आध्यात्म से मन जुड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने माता जी को लेकर किसी तीर्थ यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं।
प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स भी इस समय में अच्छा करेंगे। पेट संबंधित यदि कोई भी परेशानी पहले से चली आ रही थी, उसका इस समय में समाधान आप लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यदि आप लोगों का कृतिका है वृषभ राशि वाला, तो आप लोगों के लिए ये केतु का ट्रांजिट अगले 8 महीने के लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा। दूसरा नक्षत्र वृषभ का फ्रेंड्स होता है रोहिणी। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी से काउंट करेंगे तो मघा 7th नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजरने जा रहे हैं। ये ट्रांजिट बिल्कुल भी अच्छा ट्रांजिट नहीं है। एक तो 4th हाउस में केतु हैं, वैसे ही बहुत कार्मिक रिजल्ट्स देते हैं। दूसरे वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। तीसरे आप यदि देखिएगा तो योनि की मित्रता भी नहीं है रोहिणी और मघा की। क्यों? क्योंकि मघा का योनि मूषक योनि, मघा इज अ रैट, और रोहिणी क्या है? रोहिणी एक सर्प है। तो सांप और चूहे में मित्रता तो नहीं है। तो यानी कि केतु हर तरीके से अच्छी स्थिति में नहीं है आप लोगों के लिए। आपके इनसिक्योरिटीज को ये और बढ़ा देंगे। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। हेल्थ में कैसे प्रॉब्लम्स? हार्ट बर्न, एसिडिटी, डाइजेशन का प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस। 4th हाउस में केतु वध तारा में है। आपके माताजी के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा। घरेलू माहौल खराब होगा। घर पर यदि कोई मांगलिक कार्य का आयोजन करते भी हैं तो उसके प्रिपरेशंस को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने की जरूरत होगी, नहीं तो आप देखिएगा आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कुछ परेशानियां आ सकती है। घर पर अग्नि भय का माहौल बन सकता है। फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सावधानी का पीरियड है। केतु रिलेटेड रेमेडीज तो कीजिए ही कीजिए, जैसे भगवान गणेश की उपासना वगैरह है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय मघा नक्षत्र के विषय में बताया है। उन उपायों को भी यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृषभ का तीसरा नक्षत्र होता है फ्रेंड्स मृगशिरा। मंगल का नक्षत्र है। मंगल के तीनों ही नक्षत्र द्विपुष्कर नक्षत्र होते हैं। मृगशिरा के पहले 2 पद वृषभ में आते हैं और अंतिम के 2 पद मिथुन में आते हैं। मृगशिरा से यदि काउंट कीजिएगा तो मघा 6ठा नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, केतु 4th हाउस में भले ही अच्छा ना हो, लेकिन साधक तारा एक अच्छा तारा होता है। साधक का मतलब होता है आप जिस चीज के लिए प्रयासरत थे, जिस चीज के लिए साधना कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, वो अब आप साध पाएंगे। बहुत बड़ा राहत आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले केतु आप लोगों के लिए वध तारा में थे। जितना प्रॉब्लम्स मैंने अभी रोहिणी के लिए बताया, वो सारे प्रॉब्लम्स आप लोग पहले फेस कर रहे होंगे। घर में अशांति रही होगी, माताजी के साथ नहीं बन रहा होगा, माताजी का स्वास्थ्य खराब होगा, स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही होंगी, घर पर मांगलिक कार्य होने में अड़चनें आ रही होंगी। इन सभी चीज़ों में राहत मिलेगा। चीज़ें अब मूव करने लगेंगी। जो मन में एक अकारण भय बना रहता था, इनसिक्योरिटी था, अनस्टेबल फील कर रहे थे, उन चीज़ों में अब बदलाव आएगा। अपने एनर्जीज़ को आप सार्थक तरीके से यूज़ करेंगे और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर ज़मीन खरीदना है या बेचना है, उसके लिए भी ये केतु माहौल बनाएंगे। यदि कुंडली में दूसरे इंडिकेशंस हैं तो स्टूडेंट्स भी अब अच्छा करने लगेंगे। पेट संबंधित यदि कोई परेशानी थी वो सॉल्व होगा। परिवार के साथ इमोशनल या फिजिकल दूरी यदि बन रही थी, परिवार से दूर रहना पड़ रहा था, तो ये सारी स्थितियों में सुधार होगा। कुल मिलाकर अगले 8 महीने तक केतु आप लोगों को अच्छे परिणाम देंगे, इसका आनंद लीजिए। तीसरी राशि है फ्रेंड्स मिथुन। मिथुन के लिए केतु अभी आप लोगों के 3rd हाउस से प्रवास कर रहे हैं और 3rd हाउस में केतु के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन क्या मिथुन के तीनों ही नक्षत्रों को केतु का एक समान प्रभाव ही मिलेगा? आइए इसको नक्षत्रों के हिसाब से ब्रेकअप करके देखते हैं। मिथुन का सबसे पहला नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा के लास्ट के 2 पद मिथुन में आते हैं। आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर गुजर रहे हैं केतु। 3rd हाउस में केतु वैसे ही अच्छे माने जाते हैं और अब साधक तारा में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया परिणाम देंगे और बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले केतु अच्छे तारा में नहीं थे, वध तारा में थे। 3rd हाउस में होते हुए भी परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे होंगे।
लोग आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, आपका कम्युनिकेशंस खराब होगा, आप जो भी प्रोजेक्ट्स ले रहे होंगे हाथ में, उन प्रोजेक्ट्स में अड़ंगे आ रहे होंगे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे, आपके कम्युनिकेशन की वजह से बहुत परेशानी हो रही होगी। छोटे भाई-बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो रहे होंगे। कंधों में, कानों में कुछ लोगों को परेशानियाँ हो रही होंगी। अब साधक तारा में 3rd हाउस में, साधक का मतलब क्या होता है? आप जिन चीज़ों के लिए प्रयासरत थे वो अब ठीक होंगे। 3rd हाउस का केतु वैसे भी व्यक्ति का जुझारूपन बढ़ाता है। इससे पहले भी 3rd हाउस में ही थे केतु, लेकिन एनर्जी को आप प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था और इसके वजह से कॉन्फिडेंस लो था, कम्युनिकेशंस खराब हो रहे थे। अब आप देखिएगा कि इसका सीधा उल्टा होना शुरू होगा। कम्युनिकेशंस अच्छा हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, एनर्जी को प्रॉपरली आप यूज़ कर पाएँगे, लोगों का सहयोग मिलेगा। जो भी प्रोजेक्ट्स आप करना चाह रहे थे उसमें रुकावटें आ रही थी, वो चीज़ ठीक होंगी, नए प्रोजेक्ट्स आप कर पाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में बैठना चाह रहे थे आप और अब बैठेंगे इन 8 महीनों में सफलता मिलेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड में हैं या फिर मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन के फ़ील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छा करेंगे। तो केतु अच्छे तारा से होकर गुजर रहे हैं, इसका पूरा लाभ आप लोग उठाइए। मिथुन का दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा से यदि काउंट करेंगे तो मघा 5वां नक्षत्र होता है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए प्रत्यारी तारा से होकर 3rd हाउस से गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, 3rd हाउस में मैं पहले ही कह रहा हूं, केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और अभी तक आपको अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे क्योंकि इससे पहले केतु अच्छे तारा में थे, लेकिन अब प्रत्यारी तारा में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें न्यूनता आ जाएगी। पहले यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल रहा था, तो अब हो सकता है सिर्फ 60 ही मिलेगा। प्रत्यारी का मतलब होता है ऑपोजिशन, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से परेशानी हो सकती है। अपने कम्युनिकेशंस की वजह से आप फंस सकते हैं कहीं, इसीलिए कभी भी सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो बहुत सावधानी रखिएगा। कोई भी नया प्रोजेक्ट यदि हाथ में लेना चाहते हैं, बिना पूरे प्लानिंग के इम्पल्स में आकर मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा, पैसे अटक जाएंगे। इस समय में यात्राओं में परेशानी आ सकती है और एक चीज़ हो सकता है कि स्किन डिजीज़ और वेनरल डिजीज़, सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित कोई रोग इस समय में हो सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ सरल उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों को यदि आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मिथुन का तीसरा नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु के पहले 3 पद मिथुन में आते हैं। पुनर्वसु से काउंट कीजिएगा तो केतु आप लोगों के लिए चौथे नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, जो कि क्षेम तारा कहा जाता है। क्षेम का मतलब कुशलता। तो 3rd हाउस में केतु वैसे ही अच्छे माने जाते हैं और अब क्षेम तारा में जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आप देखिएगा परिणाम बहुत अच्छा नहीं, अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छे तारा में है फिर भी। क्यों बहुत अच्छा नहीं मिलेगा? क्योंकि पुनर्वसु और मघा में एक योनि दोष है। तो केतु अच्छे हाउस में है, अच्छे तारा में है, लेकिन एक योनि दोष बनता है। एवरेज से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे पहले से तो बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि इससे पहले केतु अच्छे तारा में नहीं थे। तो अब आप देखिएगा, आपके लिए भी मैं कहूँगा कम्युनिकेशंस आपका ठीक हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स अच्छा होगा, उत्साह और उमंग की थोड़ी जो कमी महसूस हो रही थी वो वापस लौटेगी, लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, जुझारूपन बढ़ेगा, पुराने रुके हुए कार्यों में बढ़ोतरी होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि एक योनि दोष है, तो थोड़ा सा कॉशन आप जो भी करते हैं उसमें रखिएगा, क्योंकि योनि दोष कई बार विपरीत परिस्थितियां भी क्रिएट कर सकता है। तो बाकी केतु 3rd हाउस में क्षेम तारा में अच्छे रिजल्ट्स देंगे, इसको एंजॉय कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से काउंट करेंगे तो केतु अभी 2nd हाउस से गुजर रहे हैं। 2nd हाउस में केतु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आइए इसको नक्षत्रों के हिसाब से ब्रेकअप करके देखते हैं कि किस नक्षत्र को किस तरीके के परिणाम मिलेंगे।
फ्रेंड्स, कर्क में सबसे पहला नक्षत्र आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु का लास्ट पद कर्क में आता है। पुनर्वसु से काउंट करेंगे तो चौथे नक्षत्र से होकर केतु गुजरेंगे, यानी कि केतु आप लोगों के लिए क्षेम तारा से होकर गुजर रहे हैं। इससे पहले केतु प्रत्यारी में थे। सेकंड हाउस से संबंधित परेशानियों का अनुभव आप लोग कर रहे होंगे। स्पीच खराब रहा होगा, परिवार में कलह रहा होगा, खर्चे बढ़े होंगे, आमदनी में दबाव बन रहा होगा, खान पान खराब हुआ होगा, दांतों में आंखों में समस्याएं आ रही होंगी। इन चीज़ों में सुधार होगा। सबसे पहले तो खर्चों पर आप रोक लगा पाएंगे और इसलिए फाइनेंशियल वेल बीइंग में वृद्धि होगी। आमदनी भी ठीक ठाक हो जाएगा। खास करके जो लोग भी फैमिली बिजनेस वगैरह में हैं, दे विल डू वेल। खान पान के क्वालिटी में सुधार आएगा, खाने की रुचि बढ़ेगी, क्योंकि सेकंड में जब केतु आते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति के खाने में रुचि ही कम हो जाती है। लेकिन अब क्षेम तारा में है तो आपका डाइट वगैरह प्रॉपर होगा। ध्यान सिर्फ ये रखना होगा कि पुनर्वसु के साथ मघा का एक योनि दोष बनता है। दोनों के योनि बिल्कुल विपरीत है, तो थोड़ी सी सावधानी अभी भी रखनी होगी। मैंने बहुत अच्छा कह दिया, इसका मतलब डोंट थ्रो कॉशन टू द विंड्स। ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी ऐसे देखिएगा तो केतु अब रिजल्ट्स ठीक ठाक देने लगेंगे। इससे पहले प्रत्यारी में थे, उससे तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। कर्क का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पुष्य नक्षत्र। पुष्य से काउंट करेंगे तो मघा थर्ड नक्षत्र होता है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए विपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, सेकंड हाउस में केतु वैसे ही अच्छे नहीं माने जाते और अब विपत तारा में जा रहे हैं। इससे पहले तो तारा केतु का अच्छा था, इसलिए आपको बुरे प्रभाव नहीं समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अब जो ये अगले 8 महीने हैं, इसमें ध्यान रखना होगा। सेकंड हाउस से संबंधित विपत्तियां क्या क्या हो सकता है? स्पीच खराब होगा, परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, इनकम में कमी हो जाएगी, इसलिए सेविंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। मुंह में फोड़ा, फुंसी, घाव ये होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आंखों की समस्या, दांतों की समस्या। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना पड़ेगा वो है अपने कम्युनिकेशंस पर और अपने खान पान पर। व्यसन वगैरह से बचिएगा, नहीं तो ये जो मैं परेशानियां बता रहा हूं, ये परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो सेकंड हाउस में केतु एक तो वैसे ही अच्छे नहीं हैं, बुरे नक्षत्र से गुजर रहे हैं, बुरे तारा से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस, खास करके कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले कई बार सोचिएगा, एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिएगा। इम्पल्स में आकर मत लीजिएगा। केतु को वैसे भी कहा जाता है हेडलेस प्लैनेट, लॉजिक होता नहीं है। आप इम्पल्स में आकर, इमोशंस में आकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, फंसा हुआ महसूस करेंगे, दिक्कतें होंगी। पिछले वीडियो में कुछ सरल उपाय बताया हूँ, उन उपायों को कीजिए, आप ठीक रहिएगा। कर्क का लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स अश्लेषा। अश्लेषा से यदि काउंट करेंगे तो मघा सेकंड नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए संपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। सेकंड हाउस में भले ही केतु को अच्छा नहीं माना जाता हो, लेकिन संपत तारा एक बहुत अच्छा तारा है। संपत का मतलब ही होता है संपत्ति। फाइनेंशियल वेल बीइंग में सुधार लाएंगे ये केतु। केतु को न तो फाइनेंसिस से जोड़कर देखा जाता है, न ही फाइनेंशियल वेलबींग बढ़ाने के लिए केतु जाने जाते हैं, लेकिन सेकंड हाउस फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ है। और केतु जैसा सडन रिजल्ट्स देने वाला प्लैनेट जब संपत तारा में जाएगा सेकंड हाउस में, तो क्या होगा, सडन इनकम के साधन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। खास करके यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग या ऐसा महादशा अंतरदशा चल रहा है तो। यदि ये नहीं भी होगा तो भी सेकंड के केतु इससे पहले अच्छे स्टार में नहीं थे, विपत तारा में थे, आपकी परेशानियां बढ़ा रहे होंगे, स्पीच खराब रहा होगा, फैमिली में कलह रहा होगा, फैमिली वाले आपकी सुन नहीं रहे होंगे, आपने किसी को पैसा दिया होगा, पैसा आना मुश्किल हो रहा होगा, फैमिली बिजनेस वालों को परेशानी हो रही होगी, खान पान में दिक्कतें आ रही होंगी। इन सभी चीज़ों में सुधार होगा। केतु अब बुरे परिणाम अगले 8 महीने तक नहीं देंगे जैसा कि वो पहले दे रहे थे। तो फाइनेंशियल वेल बीइंग में भी सुधार होगा, इन्वेस्टमेंट्स के भी मौके मिलेंगे, स्पीच ठीक ठाक हो जाएगा, परिवार में कोई परेशानियां थी सुलह हो जाएगा, आँखों की समस्याएं, दांतों की समस्याएं ठीक रहेंगी, खान पान में जो गड़बड़ियां हो रही थी वो ठीक हो जाएंगी।
तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बढ़िया ट्रांजिट है। सिंह राशि वालों के लिए केतु आपके बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर से जब केतु जाते हैं, यानी कि केतु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं, तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए जो तीनों नक्षत्र हैं उन लोगों को कैसे परिणाम मिलेंगे इस ट्रांजिट के। सिंह राशि का पहला नक्षत्र है फ्रेंड्स मघा, और केतु भी मघा के ऊपर से ही जा रहे हैं, यानी कि आपके चंद्रमा के ठीक ऊपर केतु का प्रवास होगा। चंद्रमा का मतलब आपका मन। जब केतु जैसे मेलेफिक प्लैनेट, जो कि वैसे भी सूर्य आपकी राशि के स्वामी के मित्र नहीं है, जब चंद्रमा के ऊपर से जाएंगे तो मेंटल टेंशन्स बढ़ाएंगे। केतु नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से गुजरते हैं तो क्या प्रभाव होता है, इसका मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट 2023 नवंबर में बनाया था। वो पूरा प्लेलिस्ट अभी भी मौजूद है मेरे चैनल पर। आपके किसी भी प्लैनेट के ऊपर से यदि केतु गुजर रहे हैं तो उसके प्रभाव आपको समझना है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि अभी मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, चीज़ों को प्लान नहीं कर पाएंगे, कभी डिप्रेशन में चले जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, यानी कि मूड स्विंग्स रहेगा। जब कभी भी ट्रांजिट में केतु चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं तो कोई हेरिडिटरी डिजीज आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हेल्थ संबंधित कोई भी परेशानी यदि आए तो इमीडिएटली उसका ध्यान रखना चाहिए। मदर के हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। मदर के साथ मनमुटाव हो सकता है तो उनके साथ अपने संबंधों का आप लोग को ध्यान रखना होगा। मामा पक्ष को भी इस समय में परेशानी होती है। कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लीजिए कि जन्म तारा से होकर गुजर रहे हैं केतु। जन्म तारा से केतु ही नहीं, कोई भी प्लैनेट जब होकर गुजरते हैं तो एवरेज या एवरेज से कम रिजल्ट्स ही मिलता है। कुल मिलाकर होता ऐसा है कि आपको मेहनत अधिक करना पड़ता है, मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं, आप ठीक रहेंगे। सिंह का दूसरा नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। अभी तक केतु पूर्वा फाल्गुनी में ही थे, अब उनका ट्रांजिट मघा में हो रहा है। मघा आप लोगों के लिए 27वां नक्षत्र है, यानी कि केतु अब अति मित्र तारा में जा रहे हैं। जन्म तारा में इससे पहले थे, मेंटल टेंशन ज़्यादा रहे होंगे। जो जो चीज़ें अभी मैंने मघा के लिए बताई वो सब आप पर लागू हो रही होंगी। अब केतु धीरे धीरे आपके चंद्रमा से दूर जा रहे हैं उसी राशि में, लेकिन अब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। 27वां नक्षत्र अति मित्र तारा का मतलब है कि अब एंथुजियाज्म आपका वापस लौटने लगेगा, क्योंकि केतु जब चंद्रमा के ऊपर आते हैं तो क्या होता है, आपको डिप्रेस कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ने वाला टेंडेंसी आ जाता है, आप फाइट नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, जुझारूपन में कमी आ जाती है, चलता है वाला एटीट्यूड आ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है और इसके वजह से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अब वो एंथुजियाज्म, एनर्जी लेवल्स, चातुर्य, ये सभी चीज़ें आएंगी वापस। किंकर्तव्य विमूढ़ता खत्म होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होगा, आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा, आपका कम्युनिकेशंस ठीक होगा। कुल मिलाकर अब जो अगले 8 महीने हैं केतु का ट्रांजिट आप लोगों के लिए फेवरेबल है, इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। लास्ट नक्षत्र सिंह का होता है फ्रेंड्स उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी से काउंट करेंगे तो मघा 26 नक्षत्र होता है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए मित्र तारा में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हाउस में केतु अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अगले 8 महीने तक केतु का ट्रांजिट मित्र तारा में होगा, तो आप ऐसा मान कर चल सकते हैं कि केतु का अब आपके प्रति जो व्यवहार होगा वो मित्रवत होगा। केतु परेशान नहीं करेंगे, मेंटल टेंशन जैसा पहले दे रहे थे वो नहीं देंगे। कुछ लोगों के लिए सडन फायदे के योग बनेंगे, सडनली कहीं से किसी मित्र से कोई आइडिया मिलेगा, आप इन्वेस्ट वगैरह करेंगे या जो भी स्थिति बनेगी और आपको सडन फायदा होगा। कुछ लोगों को यात्राओं पर जाने का भी योग इस समय बनेगा और उन यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा, इसलिए लोगों का भी कोऑपरेशन आपको मिलेगा। और हम जिस भी वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का जब कोऑपरेशन मिलने लगता है हमको, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाता है। वैसे भी मित्र तारा का मतलब फ्रेंडली हो गए हैं केतु,
और आसपास के लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति फ्रेंडली हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी ये बढ़िया ट्रांजिट है। कन्या राशि वालों के लिए केतु का ट्रांजिट आप लोगों के 12th हाउस से हो रहा है। 12th हाउस में केतु एवरेज रिजल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं। मटीरियल बेनिफिट्स के लिए तो 12th का केतु बहुत अच्छा नहीं माना जाता, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या कन्या के तीनों नक्षत्रों को केतु का एक समान ही प्रभाव मिलेगा? आइए इसको नक्षत्रों के हिसाब से ब्रेकअप करके देखते हैं। कन्या का सबसे पहला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी के लास्ट के 3 पद कन्या में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी से कैलकुलेट करेंगे तो केतु 26 नक्षत्र से प्रवास करेंगे, यानी कि मित्र तारा से होकर केतु गुजरेंगे। 12th हाउस में मित्र तारा से केतु का होकर गुजरने का मतलब है कि 12th हाउस से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, लोगों के कोऑपरेशन के वजह से लाभ मिलेगा। तो आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेशों से कोई भी लेन देन है, वीज़ा का प्रॉब्लम हो रहा है, सभी चीज़ों में अब देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। 12th हाउस मतलब धार्मिक यात्राओं पर भी केतु ले जा सकते हैं। 12th हाउस में केतु अच्छे स्टार में मतलब आध्यात्मिक लोगों के साथ मित्रता हो सकती है, आध्यात्मिक स्थानों से आपका संबंध बन सकता है और धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए आप चैरिटी भी कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं को भी आप इस समय में अपने वाणी से, अपने वर्तन से मित्र बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट जो है बढ़िया ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। कन्या का दूसरा नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त के लिए केतु 25th नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, यानी कि केतु वध तारा से होकर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका नक्षत्र हस्त है, यानी कि आपके चंद्रमा हस्त में है, तो केतु 12th हाउस में है, वध तारा में है। बुरे परिणाम मिलेंगे। अगले 8 महीने तक आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। सावधानी किन चीज़ों की रखनी होगी? सबसे पहले तो हेल्थ संबंधित परेशानियाँ, नींद की समस्याएं आ सकती हैं, मेंटल टेंशन्स बढ़ा रहेगा, आँखों की समस्या हो सकती है, इम्यूनिटी वीक हो जाएगा और छोटी मोटी चीज़ें, कभी वायरल फीवर, कभी आँखों की समस्या, कभी गला खराब हो जाना, पैरों में दिक्कत, इन चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गलत आदतों से बचना चाहिए, गलत मित्रों से बचना चाहिए। गलत आदत जैसे कि व्यसन वगैरह डालेंगे तो 12th का केतु और भी बुरा परिणाम देगा। कुछ मित्रों की वजह से आपको लॉस हो सकता है, गलत चीज़ों के प्रति रुझान हो सकता है, ऐसे काम में आप लग सकते हैं जो अधार्मिक हो, अप्रशस्त हो, खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय में यात्राएं कीजिए तो बहुत सावधानी से कीजिए। तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए ये ट्रांजिट अगले 8 महीने तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए, उन उपायों को आपको बिल्कुल श्रद्धा से करते रहना चाहिए, तो कुछ हद तक आप सेफ रहेंगे। कन्या का लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स चित्रा। चित्रा के पहले 2 पद कन्या में आते हैं। यदि चित्रा से काउंट करेंगे तो मघा 24th नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर गुजर रहे हैं। अब यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, मोक्ष कारक केतु मोक्ष के भाव में है और साधक तारा में है। आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। साधक का मतलब क्या होता है? सीकर। आप आध्यात्म के क्षेत्र में या वैसे भी आप जिस भी फील्ड में हो, जो साधना कर रहे थे, जिस चीज की इच्छा थी, जिसके लिए प्रयासरत थे, उन इच्छाओं के पूरा होने का समय है। एटलीस्ट केतु उसमें बाधा नहीं बनेंगे। और यदि आध्यात्म के रास्ते पर हैं तब तो केतु बिल्कुल सही जगह पर बैठे हुए हैं। 12th हाउस वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का होता है, तो अच्छे लोगों की संगति, मंत्र साधना वगैरह में प्रोग्रेस, कोई स्पिरिचुअल गुरु मिलना, ये सभी चीज़ें होंगी। नॉर्मली साधक तारा में केतु हैं 12th हाउस में, विदेश जाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। जो लोग भी विदेश जाने से संबंधित प्रयास कर रहे थे और कोई भी अड़चने आ रही थी, अब वो ठीक हो जाएंगी। विदेशों से संबंधित यदि कोई आपका व्यवसाय वगैरह भी है तो वो इस समय में अच्छा चलेगा। नेगेटिव इसका क्या हो सकता है? फैमिली में कलह बढ़ सकता है। किसके वजह से? रिलेटिव्स के वजह से और फ्रेंड्स की वजह से। तो किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव का गलत सलाह
पर काम मत कीजिएगा, खास करके फैमिली मैटर्स में, नहीं तो परिवार वालों के साथ मतभेद हो जाएंगे। बाकी ऐसे ही ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए केतु अभी 11th हाउस से होकर गुजर रहा है। केतु के लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। लेकिन क्या तुला में आने वाले तीनों ही नक्षत्रों के लिए केतु एक समान रिजल्ट ही देंगे? आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। तुला के लिए सबसे पहला नक्षत्र है चित्रा। चित्रा के लास्ट के 2 पद तुला में आते हैं। चित्रा से काउंट कीजिएगा तो मघा 24th नक्षत्र है, यानी कि केतु 11th हाउस में, फेवरेट हाउस में एक अच्छे तारा से होकर गुजरेंगे, साधक तारा। 11th हाउस से संबंधित जितनी भी सुविधाएं और फायदे केतु दे सकते हैं वो सब अगले 8 महीनों में आपको मिलेंगे। इससे पहले तक केतु बढ़िया तारा में नहीं थे, इसीलिए अच्छे हाउस में होते हुए भी पूरा रिजल्ट्स आप एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अब 11th हाउस का सब फायदा मिलेगा। 11th हाउस मतलब सुपीरियर्स से आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन भी इस समय में अच्छा करेंगे और बड़े भाई बहनों का सहयोग से आप भी अच्छा करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के नए मौके मिल सकते हैं। नई नौकरी के लिए यदि प्रयासरत थे, इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर आमदनी में वृद्धि होगी। बहुत सारे लोगों के लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी बनेंगे। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपका बढ़ेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे और सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ होगा। तो बहुत बढ़िया टाइम है, इसका पूरा लाभ उठाइए। तुला का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स स्वाति। स्वाति से काउंट करेंगे तो मघा 23वां नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए प्रत्यारी तारा से प्रवास करेंगे। फ्रेंड्स 11th हाउस में केतु अच्छे परिणाम देते हैं और अभी तक दे भी रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छे तारा से होकर गुजर रहे थे। लेकिन अब अगले 8 महीने तक प्रत्यारी तारा से होकर गुजरेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी। 11th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन चूंकि अब तारा खराब हो गया इसलिए अच्छे रिजल्ट्स में थोड़ी न्यूनता आ जाएगी। प्रत्यारी का मतलब होता है ऑपोजिशन। 11th हाउस से संबंधित चीज़ों में बाधाएं आएंगी, अड़चने आएंगी, ऑपोजिशन मिलेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। 11th हाउस मतलब फ्रेंड्स, 11th हाउस मतलब बड़े भाई बहन, 11th हाउस मतलब आपके सुपीरियर्स। इन लोगों के साथ अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा। 11th हाउस में केतु जाते हैं तो बड़े भाई बहनों को कष्ट भी देते हैं, ये भी देख लीजिएगा। पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, कम्युनिकेशंस खराब हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत तोल मोल कर कीजिएगा। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से दूर रहिएगा, क्योंकि 5th हाउस में अभी राहु है। 5th हाउस का राहु ये टेंडेंसी दे सकता है कि आप कुछ फाइनेंशियल रिस्क लीजिए जल्दी फायदे के चक्कर में। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छे तारा में केतु नहीं है, 11th हाउस में दिक्कत हो जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तुला का अंतिम नक्षत्र होता है फ्रेंड्स विशाखा। विशाखा के पहले 3 पद तुला में आते हैं और विशाखा से काउंट कीजिएगा तो मघा 22nd नक्षत्र है, यानी कि केतु क्षेम तारा से होकर गुजरेंगे। फ्रेंड्स 11th के केतु अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसके पहले बुरे तारा में थे, प्रत्यारी तारा में थे। जो चीज़ें मैंने अभी स्वाति के लिए बताई वो चीज़ें आप पर लागू हो रही होंगी, लेकिन अब उन चीज़ों में सुधार आएगा, क्योंकि क्षेम तारा में केतु है। क्षेम का मतलब कुशलता। तो बड़े भाई बहन को यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी उसमें सुधार आएगा, फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस ठीक होंगे, सुपीरियर्स के साथ रिलेशंस ठीक होंगे, इन्वेस्टमेंट्स आपका ट्रैक पे आ जाएगा और रिटर्न्स आपको मिलने लगेंगे। लेकिन टेक्निकली देखिएगा तो एक विरोधाभास की स्थिति बन रही है, क्योंकि क्षेम तारा तो अच्छा होता है, लेकिन 22nd स्टार जो होता है उसको वैनाशिक तारा भी कहते हैं। जो 6 सेंसिटिव नक्षत्र होते हैं उसमें 22nd नक्षत्र भी एक बहुत सेंसिटिव नक्षत्र है। तो इस समय में इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं। कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा, गलती हो सकती है जो बाद में जाकर बहुत परेशान कर सकता है। वैनाशिक का मतलब विनाश होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि विनाश हो जाएगा, लेकिन 11th हाउस से संबंधित चीज़ों में डिसीशंस गलत हो जाएंगे जो कि आपको दिक्कत दे सकता है। इस समय में कोई भी लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीशन अपने फ्रेंड्स के भरोसे मत कीजिएगा।
अपना काम खुद कीजिएगा, अपने डिसीजंस खुद लीजिएगा, नहीं तो इसमें भी ब्लंडर्स हो सकते हैं और बाद में परेशानी क्रिएट हो सकता है। वैसे क्षेम तारा ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ रेमेडीज बताए, उनको यदि करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। वृश्चिक वालों के लिए केतु आप लोगों के 10th हाउस से होकर गुजर रहे हैं। 10th हाउस में केतु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वृश्चिक के तीनों नक्षत्रों को ब्रेकअप करके देखते हैं कि 10th के केतु मघा नक्षत्र में वृश्चिक के तीनों नक्षत्रों को किस तरीके का प्रभाव देंगे। सबसे पहला नक्षत्र है वृश्चिक का विशाखा। विशाखा का लास्ट पद वृश्चिक में पड़ता है और विशाखा से यदि काउंट कीजिएगा तो मघा 22nd नक्षत्र है, यानी कि केतु अभी आप लोगों के लिए क्षेम तारा से होकर गुजर रहे हैं। इससे पहले तक केतु प्रत्यारी में थे। 10th के केतु प्रत्यारी में आपको वर्क प्लेस पर कई तरह के चैलेंजेस दे रहे होंगे। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ बन नहीं रहा होगा, बॉसेस का बहुत अच्छा आपके प्रति रवैया नहीं रहा होगा, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा, काम से बहुत डिससैटिस्फाइड होंगे। उन चीज़ों में सुधार आएगा। वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा होगा और काम से संबंधित कुछ लाभ भी कुछ लोगों को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग यदि नौकरी वगैरह ढूंढ रहे थे नया, उनको सफलता मिल सकती है। जो लोग कैरियर शुरू कर रहे थे उनको कोई अच्छा ब्रेक मिल सकता है, कोई नया ऑर्डर्स मिल सकता है बिजनेस वालों को। लेकिन एक विरोधाभास की स्थिति है। 22nd नक्षत्र को वैनाशिक तारा भी कहा जाता है। कार्य क्षेत्र पर जब माहौल अच्छा बनने लगे तो कोई बहुत बड़ा रिस्क मत ले लीजिएगा। क्षेम तारा कुशलता को बढ़ाता है, लेकिन वैनाशिक तारा विनाश की ओर भी ले जाता है। बॉसेस के साथ उलझ मत जाइएगा। चलता हुआ काम को बीच में छोड़कर कोई नया काम पकड़ने वाली गलती मत कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नया काम मत पकड़िएगा, लेकिन पकड़िएगा तो पूरे तरीके से आश्वस्त हो जाइएगा उसके बाद ही। तो कुल मिलाकर वर्क प्लेस पर अच्छा माहौल बनेगा, लेकिन ब्लंडर्स होने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो कुछ जब बड़े डिसीजंस लेने हो तो ध्यान से, और वर्क प्लेस पर गुस्सा, एटीट्यूड, इन सभी चीज़ों से बचिएगा। लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। वृश्चिक का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स अनुराधा। अनुराधा से मघा 21st नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए विपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। केतु 10th हाउस में वैसे ही अच्छे नहीं होते, विपत तारा से होकर जा रहे हैं, मतलब 10th हाउस कैरियर से संबंधित परेशानियां बढ़ जाएंगी। सरकारी पक्ष से दिक्कतें आ सकती हैं, बॉसेस आपके फेवर में नहीं रहेंगे, गलत जगह पर ट्रांसफर्स मिल सकता है, पिताजी को कष्ट हो सकता है। वर्क प्लेस पर एटीट्यूड, टेम्पर, गुस्सा, महत्वपूर्ण डिसीजन वगैरह से बचना होगा। जितना लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलेंगे अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके का गॉसिप, किसी भी तरीके की राजनीति में यदि नहीं पड़िए तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो आपके किसी बात का बतंगड़ बन जाएगा और उसका खामियाजा आपको अपने काम में दिक्कतों के रूप में आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है कि नौकरी वगैरह पे खतरा खड़ा हो जाए। जो लोग बिजनेस में भी हैं, बिजनेस डिसीजंस बहुत सावधानी से लीजिएगा। पार्टनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ व्यवहार अपना अच्छा रखिएगा। पिछले वीडियो में कुछ सरल उपाय मैंने बताया है, उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृश्चिक का लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स ज्येष्ठा। ज्येष्ठा से काउंट कीजिएगा तो मघा 20वां नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए संपत तारा से होकर गुजर रहे हैं। 10th हाउस में केतु इसके पहले विपत तारा में थे। जो चीज़ें मैंने अभी अभी अनुराधा के लिए कही है वो आप पर लागू हो रही होंगी, लेकिन अब केतु एक अच्छे तारा में जा रहे हैं तो इसके अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलने शुरू होंगे। सबसे पहले तो काम करने का एंथुजियाज्म जो है वो वापस आएगा। ऊर्जा का सही इस्तेमाल आप अपने वर्क प्लेस पर कर पाएंगे। इसके पहले तक 10th में जो केतु थे और विपत तारा में थे, काम में मन नहीं लग रहा होगा और काम में अड़चनें बहुत आ रही होंगी। अब क्या होगा, केतु सडननेस के कारक हैं। सडनली आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जिसको आप एनकैश कीजिएगा। और केतु देखिए बहुत इमोशनल प्लैनेट है, इमोशनली काम करता है, तो आप पूरे मनोयोग से अपने काम में लगिएगा और इसके वजह से आपको अप्रत्याशित सडन सफलता मिल सकती है। बॉसेस का, अपने पियर्स का बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है आप लोगों को।
और विशेषकर जो लोग भी धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी धार्मिक या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर ज्येष्ठा वालों के लिए भी पीरियड उपयुक्त है। अब बात करते हैं धनु की फ्रेंड्स। धनु के लिए केतु का ट्रांजिट 9th हाउस से हो रहा है। मोक्ष कारक केतु का ट्रांजिट 9th हाउस से होना एवरेज माना जाता है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए एवरेज। लेकिन अब इसको तीनों नक्षत्रों के हिसाब से ब्रेकअप करके देखते हैं किस तरीके के परिणाम तीनों नक्षत्र वालों को मिलेंगे। सबसे पहले मूल नक्षत्र, मूल वालों के लिए मघा 19th स्टार है और ये जन्म तारा हुआ। जन्म तारा में भी आधान सीरीज का पहला नक्षत्र है। आधान भी फ्रेंड्स 6 सेंसिटिव पॉइंट्स में से एक पॉइंट होता है। मूल वालों के लिए क्या होगा कि 9th हाउस के केतु मेहनत अधिक करवाएंगे, तब जाकर परिणाम मिलेंगे। आधान सीरीज में जब भी कोई प्लैनेट आता है और खास करके मेलेफिक प्लैनेट, तो अनावश्यक यात्राएं देता है, जिन यात्राओं से व्यक्ति को लाभ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को इस समय में अपना होम टाउन, अपना फैमिली छोड़कर आजीविकोपार्जन के लिए या शिक्षा के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, और बाहर जाते हैं तो ही इनके लिए कुछ तरक्की का मार्ग प्रशस्त भी होता है। तो फैमिली, फ्रेंड्स, अपने लोगों से दूर ले जाने का काम ये केतु कर सकता है। 9th का केतु आपके पिता को और आपके गुरुओं को भी कष्ट दे सकता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। 9th का केतु आध्यात्म से भी जोड़ेगा, आधान सीरीज में है तो, और आध्यात्म से जुड़ना भी चाहिए। इस केतु के लिए सबसे अच्छा रेमेडी भी वही है। यात्रा जब करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए और डेली कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जरूर कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उनको यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का नंबर आता है। पूर्वाषाढ़ से मघा 18वां नक्षत्र है, यानी कि ये अति मित्र तारा से केतु का ट्रांजिट आप लोगों के लिए होने जा रहा है। फ्रेंड्स पूर्वाषाढ़ वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बढ़िया है, क्योंकि इससे पहले केतु बुरे स्टार से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी में थे, आधान तारा से होकर गुजर रहे थे केतु। अनावश्यक वॉन्डरिंग्स आपकी बढ़ी होंगी, यात्राओं से लाभ नहीं मिल रहा होगा, काम में ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा। अब चीज़ों में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन एक विरोधाभास की स्थिति बन रही है। 18th नक्षत्र को सामुदायिक नक्षत्र कहा जाता है। सामुदायिक नक्षत्र, समुदाय में आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस तंत्र परितंत्र में रहते हैं, उसमें आपके लिए चैलेंजेस खड़ा करता है, नाम खराब करता है, आपके गुडविल पर धब्बा लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो लोग होते हैं जो लोग भी किसी सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 9th हाउस में सामुदायिक तारा में केतु वैसे तो अति मित्र में है तो कुछ उसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन सामुदायिक में है, इसीलिए लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है उसका बहुत ध्यान रखिएगा। झूठ मत बोलिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिससे लोग आप पर उंगली उठा पाए। नहीं तो क्या होगा, आपकी एक गलती होगी और आपके विरोधी के हाथ में समझिए तो बटेर लग जाएगा, और वो लोग एनकैश करेंगे, आपका जो छवि है उसको मलिन करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये ट्रांजिट दूसरे चीज़ों के लिए ठीक है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको करते रहिए, आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स उत्तराषाढ़ का नंबर आता है। उत्तराषाढ़ से मघा 17th नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स केतु आप लोगों के लिए पिछले कुछ समय से अच्छे ही तारा से होकर जा रहे हैं। पिछली बार अति मित्र में थे, अब मित्र में है। 9th हाउस के केतु मित्र तारा में है, लंबी यात्राएं देंगे, धार्मिक यात्राएं देंगे, गुरुओं का, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, ग्रैंडफादर से कुछ लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति में कुछ हिस्सा मिल सकता है, दूर के स्थानों से कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है, आसपास के लोगों का सहयोग मिल सकता है, धर्म और आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो ये सब अच्छी चीज़ें 9th का केतु मघा में आपको देगा अगले 8 महीनों तक। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय में कुछ लोगों को कुछ इंटरनल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा आप साधना वगैरह यदि करते हैं तो आपको कुछ आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होगी, जिससे लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिलेगा।
तो कुल मिलाकर उत्तराषाढ़ वालों के लिए ये बढ़िया रिजल्ट है, खास करके उत्तराषाढ़ का जो पहला पद होता है जो कि धनु में आप पड़ता है उन लोगों के लिए। मकर वालों के लिए केतु अभी आप लोगों के 8th हाउस से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन 8th हाउस में केतु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब इसको ब्रेकअप करके देखते हैं कि मकर के तीनों नक्षत्रों पर केतु के मघा में प्रवास का क्या प्रभाव होगा। मकर की बात करें तो सबसे पहला नक्षत्र है मकर का उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के 3 पद मकर में आते हैं और उत्तराषाढ़ से यदि काउंट कीजिएगा तो 17th नक्षत्र है मघा, यानी कि मित्र तारा से होकर केतु गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, 8th हाउस में केतु तो बुरे ही माने जाते हैं। 8th हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अच्छा क्या है कि केतु आप लोगों के लिए पिछले कुछ समय से अच्छे तारा में है, तो 8th में होने के बावजूद बहुत ज्यादा बुरे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे। मित्र तारा में है मतलब स्पाउस का सहयोग मिल जाएगा, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे आपको लाभ भी मिलेगा, इन लॉज से आपको लाभ मिलेगा। आध्यात्म के फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा करेंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट्स का आप देखिएगा अच्छा मूवमेंट होगा, आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन पुराना इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ, स्पेक्यूलेशन गैम्बलिंग से तो बचना पड़ेगा। सेकंड में राहु हैं, आपको ये टेंडेंसी दे सकते हैं कि जल्दी फायदा के लिए आप कुछ लंबा रिस्क लेने का प्रयास कीजिए, उसमें बदनामी भी होगी और लॉसेस भी होंगे, तो उस चीज से सिर्फ बच जाइएगा। आप पर यदि कोई पुराना इंक्वायरी, कोई पुराना केस वगैरह भी पेंडिंग चल रहा है तो इन 8 महीनों में आपके फेवर में उसके परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर भले ही 8th हाउस में केतु हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट है मघा नक्षत्र में, ये आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स श्रवण नक्षत्र, श्रवण से यदि काउंट करेंगे तो मघा 16th नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। और यदि आप टेक्निकली थोड़ा डेप्थ में जाकर देखिएगा तो 16th नक्षत्र को संघटिक नक्षत्र कहा जाता है, और संघटिक नक्षत्र शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का कष्ट देता है। तो एक तो केतु 8वें हाउस में, दूसरा वध तारा में, तीसरा संघटिक नक्षत्र में। बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे अगले 8 महीने। यदि सबसे ज़्यादा किसी को सावधानी रखनी है तो वो आप लोगों को रखनी है। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा डॉक्टर्स के लिए भी। और कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा, आँखों की समस्याएं हो सकती है, वायरल फीवर्स हो सकते हैं, पैरों में दिक्कत हो सकती है, गुप्त अंगों में, प्राइवेट पार्ट्स में परेशानी हो सकती है, सेक्सुअल डिजीज़, वेनरल डिजीज़। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और मेंटल टेंशन्स भी अपने चरम पर होगा। केतु 8th में होते हैं तो सबसे पहले तो इनडिसिसिवनेस बहुत रहता है, मेंटल कन्फ्यूजन इतना रहता है कि निर्णय नहीं ले पाते हैं आप। कई बार 8th के केतु आपको ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस करवा देते हैं जो बाद में आपको हैवी लॉस का कारण बन जाता है। 8th के केतु बदनामियां क्रिएट करवाते हैं, खास करके यदि बुरे तारा में हो, तो वध तारा में है तो आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकता है, आपके चरित्र पर कोई दाग लग सकता है, पॉइजनस चीज़ों से परेशानी हो सकती है, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस। आजकल शहरों में सांप बिच्छू नहीं मिलते हैं, पॉइजनस खाना खाने से परेशानी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए, उनको करना पड़ेगा। और इसके अलावे भी केतु से संबंधित जो उपाय हैं, जैसे कुत्तों को फीड करना, भगवान गणेश की उपासना, हनुमान जी की उपासना, ये सब यदि करेंगे तो ठीक रहेंगे, और 8 महीने बिल्कुल शांति से रहिए। मकर का तीसरा नक्षत्र होता है फ्रेंड्स धनिष्ठा। धनिष्ठा के पहले के 2 पद मकर में आते हैं, और धनिष्ठा से काउंट कीजिएगा तो मघा 15th नक्षत्र है, यानी कि केतु आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, धनिष्ठा वालों को बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि इससे पहले केतु वध तारा में थे, संघटिक नक्षत्र में थे। बहुत बुरे परिणाम मिल रहे होंगे,
हेल्थ का प्रॉब्लम्स होगा, मेंटल टेंशन्स होगा, पैसों का लॉस हो रहा होगा, समाज में जो आपकी स्टैंडिंग है वो नीचे गई होगी, चरित्र पर धब्बे लग रहे होंगे, कुछ लोगों के विरुद्ध कोई इंक्वायरी वगैरह चल रही होगी। अब रिकवर करने का समय है, क्योंकि साधक तारा में केतु जब आएंगे तो जिन चीज़ों के लिए पहले प्रयासरत थे वो प्रयास अब जाकर पूरे होंगे। पुराने केस मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा और आप क्लीन उसमें से निकल कर आएंगे। स्पाउस का सहयोग मिलेगा और इन लॉज का सहयोग मिलेगा। आध्यात्म में रुचि आपकी जगेगी और ख़ास करके जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी से हैं, जो लोग भी इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी हीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र एवं मंत्र करते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास करके ये समय बहुत रिवॉर्डिंग हो जाता है। तो इस समय का आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, कुंभ वालों के लिए केतु आप लोगों के लिए 7th हाउस से होकर गुजर रहे हैं। 7th हाउस में केतु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं कि कुंभ के तीनों नक्षत्रों का केतु के इस प्रवास का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहला नक्षत्र है कुंभ का धनिष्ठा। धनिष्ठा के लास्ट के 2 पद कुंभ में आते हैं और धनिष्ठा से 15th नक्षत्र है मघा, यानी कि आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर केतु गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले तक धनिष्ठा वालों को बहुत कष्ट रहा होगा। संघटिक तारा में थे केतु, 7th हाउस में थे और वध तारा में थे। अब साधक तारा में आ रहे हैं, तो 7th हाउस से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। बिजनेस में इंटरेस्ट अब आप देखिएगा जागेगा आपका। थोड़ा सा शिथिल हो रहे होंगे, थोड़ी परेशानियां आ रही होंगी, वो सब क्लियर होंगे। रिलेशनशिप्स सुधरेंगे, चाहे तो वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस रिलेशनशिप्स हो, उसमें सुधार आएगा। समाज के साथ आपका जो एक साबका होता है, गुडविल होता है, वो आपका पुनर्स्थापित होगा। इससे पहले आपके चरित्र पर उंगलियां उठ रही होंगी, समाज में आपका रेपुटेशन नीचे जा रहा होगा, ये सब चीज़ें ठीक होंगी। कुछ लोग जो विवाह के लिए प्रयासरत थे, पहले से बात चली आ रही थी, अड़चनें आ रही थी उसमें, वो अड़चनें समाप्त होंगी, विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका जो मतभेद था वो सुधरेगा। कुछ लोगों का डाइवोर्स केस चल रहा था, लंबे समय से पेंडिंग चला रहा था, उसका कोई फेवरेबल डिसीजन, एटलीस्ट उसका निस्तारण अब जाकर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए पीरियड बढ़िया है, इसका लाभ लीजिए। कुंभ का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स सतभिषा। सतभिषा से काउंट करेंगे तो मघा 14th स्टार है, यानी कि आप लोगों के लिए केतु प्रत्यारी तारा से होकर गुजर रहे हैं। इससे पहले तक केतु आप लोगों के लिए बढ़िया तारा में थे, लेकिन अब प्रत्यारी में जा रहे हैं। प्रत्यारी का मतलब ऑपोजिशन। केतु अब मित्रवत व्यवहार आपके साथ नहीं करेंगे, आपके लिए परेशानियां क्रिएट करेंगे, ऑपोजिशन क्रिएट करेंगे। कहां से क्रिएट करेंगे? 7th हाउस से, यानी कि स्पाउस के साथ संबंध खराब होंगे। थोड़ी बहुत भी परेशानी हो उसको संभाल लीजिएगा, नहीं तो बात 8 महीने की है, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बिजनेस पार्टनर्स के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, संबंध विच्छेद तक हो सकते हैं, बिजनेस डिसीजंस गलत हो सकते हैं। इसलिए अकेले से अपने आप से कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इम्पल्स में आकर या इमोशंस में आकर मत ले लीजिएगा। केतु के लिए आप लोग जानते होंगे, लॉजिक नहीं है केतु के पास, बड़ा इमोशनली काम करता है। सतभिषा वालों के घर में किसी महिला को प्रसव, प्रेगनेंसी संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेजेस हुआ। महिला सदस्यों का इन जनरल तबीयत वगैरह भी खराब रह सकता है। महिला सदस्यों के लिए ये बड़ा अच्छा समय नहीं है। सतभिषा वालों को इस समय में सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना चाहिए वो है अपने चरित्र का। खास करके जो लोग भी अनमैरिड हैं या मैरिड लोगों को भी इस समय में अपने से लो क्लास के महिला या पुरुष के साथ संबंध बन सकता है और इसके वजह से समाज में आपकी बदनामी, कोई स्कैंडल बाहर निकल सकता है। बहुत सावधानी रखिएगा इस चीज़ से। अग्नि और जल दोनों का भय हो सकता है और अनावश्यक वॉन्डरिंग्स, अनावश्यक यात्राएं हो सकती हैं। काम में मन नहीं लगेगा और टाइम वेस्ट होगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो दिए दे रहा हूँ, उसको देखकर उपाय करते रहिएगा, ठीक रहिएगा। कुंभ का तीसरा और लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के पहले 3 पद कुंभ में आते हैं और पूर्वा भाद्रपद से काउंट कीजिएगा तो मघा 13th नक्षत्र है, यानी कि
केतु आप लोगों के लिए क्षेम तारा से होकर गुजरेंगे अभी। फ्रेंड्स, इसके पहले तक केतु प्रत्यारी में थे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी आप लोगों के लिए। जो अभी मैंने सतभिषा के लिए कहा है वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। अब क्षेम तारा में आए मतलब 7th हाउस से संबंधित कुशलता में वृद्धि होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। स्पाउस के साथ जो मतभेद थे रिपेयर होने लगेंगे, माहौल ठीक बनेगा घर का। बिजनेस डिसीजन सही होने लगेंगे, बिजनेस प्रॉफिटेबल होने लगेगा, बिजनेस का विस्तार चाह रहे थे वो होगा। यात्राओं पर जाने का सोच रहे थे, यात्राओं पर आप जा भी पाएंगे और यात्राएं आपकी प्रोडक्टिव भी होंगी। कुल मिलाकर काम करने का उत्साह और उमंग वापस आएगा, एनर्जी लेवल्स ठीक ठाक रहेंगी और समाज का भी आपको सहयोग मिलेगा। कुछ लोग इस समय में चैरिटी वगैरह भी कर सकते हैं जिसमें समाज की तरफ से आपको कुछ रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। तो पूर्वा भाद्रपद के लिए, खास करके जो कुंभ राशि वाले पूर्वा भाद्रपद हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। मीन राशि के लिए फ्रेंड्स, केतु का प्रवास 6th हाउस से हो रहा है। 6th हाउस में केतु अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं। त्रिशड्या में कोई भी मेलिफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन आइए इसको बांट कर देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं हर राशि हर लग्न वालों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहला नक्षत्र है मीन का पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद का लास्ट पद मीन में आता है, पहले 3 पद कुंभ में आते हैं। पूर्वा भाद्रपद से काउंट करने पर मघा 13th नक्षत्र होता है, यानी कि क्षेम तारा में जा रहे हैं केतु। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अभी 7.5 वगैरह चल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हम लोग सिर्फ केतु की बात करेंगे। केतु का पोजीशन आप लोगों के लिए पिछले कुछ समय से अच्छा है, 6th हाउस में है, लेकिन गलत तारा में थे इसके पहले केतु, तो मेंटल टेंशन्स केतु के वजह से भी बढ़ रहे होंगे। अब 6th में क्षेम तारा में केतु हैं, तो 6th हाउस से संबंधित लाभ आपको मिलेगा। रोग ऋण दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी पुराना प्रॉब्लम चल रहा था हेल्थ से संबंधित, सॉल्व होगा। रूटीन आपका सही होगा, एनर्जी लेवल्स ठीक होगा, मेहनत करने लगेंगे, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा। लेकिन एक चीज होगा, मामा या मौसी पक्ष के तरफ से कुछ दुखद समाचार इस समय में मिल सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब एक तरीके से अगला जो 8 महीने का टाइम है ये आप लोगों के लिए बढ़िया है। लोन्स वगैरह लेना चाह रहे थे या लोन से संबंधित कोई समस्याएं थी, इंश्योरेंस से संबंधित कोई समस्याएं थी, कोई केस मुकदमा चल रहा था, इन सभी चीज़ों का फेवरेबल डिसीजन आप लोगों के लिए मिलेगा। तो इसका आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, उत्तरा भाद्रपद का नंबर आता है, शनि का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद से काउंट करेंगे तो मघा 12th नक्षत्र है, यानी कि विपत तारा में केतु जा रहे हैं। फ्रेंड्स, 6th में केतु अच्छे परिणाम देते हैं, अभी तक आपको अच्छे परिणाम मिल भी रहे होंगे, अभी भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब उसमें न्यूनता आ जाएगी, केतु विपत तारा में जा रहे हैं। अब आपको अपने वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी, खास करके लोगों के साथ संबंध खराब होंगे, वर्क प्लेस पर माहौल दूषित होगा, आपके लिए लेजीनेस बढ़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ेगा, रूटीन खराब होगा, नीचे काम कर रहे लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, ये सभी चीज़ें होंगी और आपके एटीट्यूड का इसमें ज़्यादा रोल होगा। तो मन को जितना शांत करके, लो प्रोफाइल मेंटेन करके अपना रूटीन को फॉलो करते रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, आज का काम कल पर मत टालिए, तो ये समय ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो, खास करके इस टाइम में आंतों से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित और पेट दर्द संबंधित, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम संबंधित परेशानियां आ सकती है। कुछ भी परेशानी हो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए और उपचार लीजिए। अपने से नीचे जो लोग काम करते हैं उनके साथ बना कर रखिए, उनके वजह से प्रेशर भी आएगा आप पर, काम वो कुछ गड़बड़ करेंगे प्रेशर आप पर आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। वर्क प्लेस पर प्रेशर रहेगा, किसी भी तरीके के गॉसिपिंग में, पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सरल उपाय बताए, उनको करते रहिएगा, आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स रेवती। रेवती से काउंट करेंगे तो 11th नक्षत्र है मघा, यानी कि केतु आप लोगों के लिए संपत तारा में आ रहा है। फ्रेंड्स, 6th हाउस में केतु अच्छा होते हैं, संपत तारा में आ रहे हैं, ये बढ़िया है।
वैसे आप लोगों के लिए 7.5 ही चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ केतु के परिणामों की बात करेंगे। केतु का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा है। संपत्ति का मतलब फाइनेंशियल वेलबींग में बढ़ोतरी। 6th हाउस में केतु मेहनत करने की क्षमता बढ़ा देंगे, जुझारूपन बढ़ा देंगे, ऑब्स्टेकल्स को हेड ऑन लेने की प्रवृत्ति आएगी आप में, और आप ऑब्स्टेकल्स को जब पार कीजिएगा तो आपका काम अपने आप चलेगा, आमदनी में वृद्धि होगी। कई लोगों के लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी इस समय में खड़ा हो सकते हैं। लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई किए हुए थे, मिल जाएगा। पुराना लोन्स चुकाना चाह रहे थे, हो जाएगा। हेल्थ संबंधित परेशानियों में भी अच्छे एडवाइजर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी दवाएं आपको मिल जाएंगी एंड यू विल बी फाइन। मेहनत करने का और एक जो जिजीविषा होता है, फाइटिंग स्पिरिट होता है, वो अच्छा हो जाएगा। और सबसे अच्छा क्या होगा कि योर स्पीच विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव। अपनी वाणी के वजह से अपने दुश्मनों को भी आप साध पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स 27 नक्षत्र जो कि 12 राशियों में विभक्त हैं। टोटल 36 प्रिडिक्शंस आप लोगों के सामने मैंने रखा। बहुत समय लगा इस वीडियो को बनाने में, एटलीस्ट 15 दिन से इस पर काम चल रहा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये डिटेल लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि डिटेल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।